नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आज खुलेंगे कपाट, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद, जब दर्शन और पूजन कर करेंगे सुख समृद्धि की कामना, जो दोपहर सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम के स्टॉलों का करेंगे निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आज कपाट खुलेंगे, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद, जब दर्शन और पूजन कर करेंगे सुख समृद्धि की कामना, दोपहर सूर्य ड्रोन ट्रेक 2025 कार्यक्रम में स्टॉलों का करेंगे निरीक्षण। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गंगोत्री धाम उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहेंगे और वहीं 11:55 पर यमुनोत्री धाम के भी आज कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के वक्त भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री धाम में मौजूद रहेंगे। वे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन और पूजन का देश एवं प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी आज देहरादून में 3:15 पर सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और राष्ट्रव्यापी रक्षा एक्सपो आत्मनिर्भर भारत के तहत नवाचार, स्वदेशी विनिर्माण और सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब अगली खबर भी देहरादून से है, जहां आज से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा, जो श्रद्धालु के लिए खुले हैं गंगोत्री धाम के कपाट। वह अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले हैं कपाट, जब फूलों से सजे हैं गंगोत्री धाम। आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की एक शुभ खबर सामने आ रही है, जहां आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जहां श्रद्धा और आस्था का प्रतीक गंगोत्री धाम आज सुबह भक्तों के लिए खोल दिया गया है। फूलों से सजे गंगोत्री धाम का मनमोहक नजारा हर भक्त के मन को भाव विभोर कर रहा है। वह हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे हैं और गंगा मैया की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। वह गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की शुरुआत हो गई है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहाँ 4 धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का वो संगम है जो जीवन को नई दिशा देता है। वे गंगोत्री से शुरू हुई इस यात्रा में देश भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज से शुरू हो गई है 4 धाम यात्रा, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही है? देखिए श्वेता, अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए आज का दिन इस समय बड़ा दिन है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 2 धामों के कपाट खुल रहे हैं और गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं और 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान और पूजन के साथ खोले जाएंगे। और जो श्रद्धालु इस समय दोनों धामों में पहुंच गए हैं, वो आज के इस समय के साक्षी बने हैं और ये काफी खुशी का पर्व है, उत्साह का इस समय माहौल है, क्योंकि जो लोग इस समय वहां पर मौके पर मौजूद हैं, आज वो पहले दिन दर्शन करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे। देश विदेश से तमाम लोग जो है हजारों की संख्या में काफी मुश्किलों भरे रास्तों को करके पार करके वो वहां पर पहुंचे हैं, तो आज उनके अंदर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। अब यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ पर खोले जाएंगे, वहां पर भी मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। यानी कि इन दोनों धामों में आज जो कपाटोत्सव है उस समय मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, कि कहीं से भी उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न देखने को मिले। चाहे मेडिकल सुविधा की बात करें, चाहे अन्य मूलभूत सेवाओं की बात करें, तो सभी सेवाएं उनको मुहैया कराई गई है और खास तौर पर सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जी।
जी अजय जी, इसी के साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगी, क्या उनके साथ में और कौन कौन से लोग साथ में इस दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए श्वेता, प्रदेश के मुखिया सबसे बड़े पद पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और चूंकि उत्तरकाशी जिले में ये आयोजन हो रहा है और दोनों धाम उत्तरकाशी जिले में ही हैं, तो वहां के जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो शासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति के जो तमाम सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी इस समय मौजूद है दोनों धामों में। अब चूंकि नियम के हिसाब से और शुभ मुहूर्त के हिसाब से दोनों धामों के कपाट खोलने की प्रक्रिया चल रही है। और गंगोत्री धाम के कपाट इस समय खुल गए हैं। उसके लिए विधि विधान से प्रक्रिया जो है काफी पहले से चल रही थी, शुरू हो गई थी। अब यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो खोले जाएंगे और वहां पर भी मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया चल रही है और शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के श्वेता, इस समय काफी अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों धामों के कपाट खुलने के वक्त मौसम भी पूरी तरह से साफ है और जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे हैं वो भी उमंग उत्साह का आनंद ले रहे हैं, खुश हैं वो भी, क्योंकि उनकी आज की ये जो यात्रा है वो सफल हुई है और वो अपने दर्शन करने के जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, जिस उद्देश्य को लेकर के वो अपने गंतव्य से निकले थे, अपने घर से निकले थे, आज वो वहां पर पहुंच गए हैं और दर्शन करेंगे, पुण्य का लाभ अर्जित करेंगे। और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं तीर्थयात्रियों को लेकर। जी श्वेता जी, इसी के साथ अजय जी, वैसे तो इस यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पर वहीं आज क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के कुछ अलग से इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान वहां पे किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? देखिए श्वेता, काफी उत्साह का वातावरण है और देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही धामों में पहुंच गए थे, दोनों धामों में। और अलग अलग जगहों पर विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो चल रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में जाहिर है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा मुस्तैद है। और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस की टीमें मौजूद हैं, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और सुरक्षा को लेकर के जो तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम जो फोर्स के जो लोग हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तीर्थयात्री को कहीं से भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और खास तौर पर जो तलाशी अभियान होता है, चेकिंग अभियान जो होता है, वो भी जगह जगह पर रैंडमली चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ सभी तीर्थयात्रियों को अपील की गई है और कहा गया है कि किसी भी स्थिति को लेकर के वो पैनिक न हो। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को, उनके रहने को लेकर, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात होती है, वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से और सरकार की ओर से की गई है। और कहीं से भी किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने पाएगी, क्योंकि पहले से तैयारी की जाती है तीर्थ यात्रा को लेकर के। और अगले 6 महीने तक अब चारों धामों के जो कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से तीर्थयात्री यहाँ पर आते रहेंगे और तीर्थ यात्रा चलती रहेगी। और बीच में अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसका त्वरित समाधान भी कर लिया जाएगा। जी श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसमें श्रद्धा और आस्था का प्रतीक गंगोत्री धाम आज सुबह भक्तों के लिए खोल दिया गया है। वही फूलों से सजे गंगोत्री धाम की मनमोहक नजारा हर भक्त को मनमोह रही है। वहीं पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो संविधान बचाने के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली है, जहां पे प्रस्तावित संविधान बचाओ की आज होनी है रैली, जब विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कर रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम।
दरअसल कांग्रेस संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर देश भर में रैली कर रही है। कांग्रेस पार्टी की आज प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली हो रही है और इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को रैली में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि संविधान बचाओ रैली में भाग लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी देहरादून पहुंचेंगी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष रशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह समेत तमाम विधायक भी आज होने वाली रैली में शामिल होंगे। श्रीनगर में बीती रात नगर निगम के वाहन चालक प्रफुल्ल नेगी द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर आकर सूचना दी गई कि रात्रि में नगर पालिका तिराहे के पास कुछ शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में हुड़दंग कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और इसी दौरान जब उनके द्वारा नगर निगम की मेयर के वाहन को लेकर आया गया तो लड़कों द्वारा उनके साथ विवाद कर गाली गलौज की गई। इसी दौरान उनमें से एक युवक द्वारा नगर निगम की मेयर के वाहन को पत्थर मारकर वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस सूचना पर कोतवाली श्रीनगर पर अज्ञात युवकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। उक्त घटनास्थल का सीसीटीवी कैमरे फुटेज आदि का अवलोकन करने व आसपास पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त घटना में नगर निगम के वाहन के शीशा क्षतिग्रस्त करने वाला युवक अभय रावत निवासी न्यू डोंग श्रीनगर का रहने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अभय को रात्रि में ही गिरफ्तार किया गया है तथा घटनाक्रम में वाहन चालकों से लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौज करने तथा उक्त घटना कारित करने में अभय का साथ देने वाले 2 अन्य युवकों की पहचान आयुष मड़ोली निवासी न्यू डोंग श्रीनगर व गौतम निवासी मिस्त्री मोहल्ला श्रीनगर के रूप में की गई है, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आज की सुबह पे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पे गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों द्वारा नगर निगम वाहन चालक के साथ आपसी तू-तू मैं होने के पश्चात शराब के नशे में वाहन का शीशा तोड़ना बताया गया है। कल एक घटना हुआ और जिसमें मेरे वाहन पे अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर मारा गया और जिसमें ईश्वर की कृपा बोलिए कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। मैं आपके माध्यम से सभी श्रीनगर वासियों से अपील करती हूँ कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद। और पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, पुलिस ने कल रात ही अपनी कार्रवाई करनी थी और पुलिस से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप शहर में लॉ एंड ऑर्डर। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां देहरादून पुलिस ने नकली खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 720 किलो नकली पनीर बरामद किया है। दरअसल चारधाम यात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई की गोपनीय सूचना एसएसपी देहरादून को मिली थी, जहां सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस की टीम ने सहारनपुर तक पहुंचकर छापेमारी की, जहां से 720 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से मिलावटी पनीर बनाकर उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सहारनपुर स्थित एक फैक्ट्री में नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरोह ने चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खपत को ध्यान में रखते हुए ये सप्लाई की योजना बनाई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया है। वहीं चारधाम जैसे पवित्र यात्रा में मिलावटखोरी को लेकर प्रशासन अब और सख्त हो गया है। पुलिस का कहना है कि मिलावट के इस नेटवर्क को पूरी जांच की जा रही है और इससे शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद सेन गुप्ता,
GOC-INC सेंट्रल कमांड सहित अनेक सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आज सच कहूं तो आज एक बहुत गर्व हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि आज जो यहाँ देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन शो हुआ है, इसने अपने आप में एक ऐसा गेम चेंजर का अध्याय पूरा किया है। मुझे ऐसा लगता था, अपने आप से मैं पूछता था कि ड्रोन में हम कहाँ हैं, तो आज पता चला कि ड्रोन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रोग्रेस कर गए हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन और रोबोटिक्स हमारे पूरे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। आज हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, किस प्रकार हम जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जिस प्रकार जो करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, उसको अपने टैक्टिकल ऑन ग्राउंड में किस प्रकार बदलाव करें। आज CDS साहब भी यहाँ आने वाले थे, क्योंकि ये जो बदलाव आ रहे हैं ये अक्रॉस द एंटायर बोर्ड। आज सच कहूँ तो आज एक बहुत गर्व हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि आज तो यहाँ देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से देश में पहलगाम जैसा कायराना हमला हुआ है, उससे पूरा देश गुस्से में है। सभी दल देशों के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विपक्ष को बैठक में शामिल न करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज सभी दल सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को सभी दलों के साथ बात करनी चाहिए। वे कांग्रेस ने जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, उससे सभी दलों के सदस्यों से चर्चा भी हो जाएगी और आगे की रणनीति पर भी सदस्यों को सरकार जानकारी देगी। इसलिए इस समय लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना बहुत जरूरी है। पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और देश एकजुट है, और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, हम सरकार को हर संभव सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की बैठकों में प्रधानमंत्री का न आना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरे दल, पूरा देश एकजुट है, जो फैसले हों उसकी जानकारी भी विपक्ष को मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उन्होंने विशेष सत्र की बात कही है, तो विशेष सत्र बुलाने में क्या हर्ज है, बुलाना चाहिए। और जिससे कि पूरे हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और एक राय कायम होगी, जिसके बाद फैसला होना चाहिए। हल्द्वानी के गोजाजाली क्षेत्र में उप जिलाधिकारी राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए ड्रिंक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलीथिन और हानिकारक केमिकल बरामद किए हैं। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों को सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना गया है। मौके पर अवैध तरीके से उत्पादन और पैकिंग होते पाई गई। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि फैक्ट्री संचालक पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेजों और सत्यापन की भी जांच कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वास्थ्य से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
वहीं नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों से कानून का उल्लंघन होने के साथ साथ मासूम बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गौराजाली के पास लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके पे जांच में इसकी पुष्टि हुई है और कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं, जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है, वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं है। तो उपरोक्त अनियमितताओं की इसमें कार्रवाई करते हुए सीज करने की कार्रवाई की जाए। प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गौराजाली में एक अवैध रूप से जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच आप लोग देख सकते हैं बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई भी लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि RO वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसको यूज़ किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है, जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इसमें खाद्य विभाग की टीम के माध्यम से इसको जो चालानी कार्रवाई है, जो FIR है या जो सील करने की कार्रवाई है, सभी को यहाँ पर किया जाए। गौराजाली के पास अब खबर विकासनगर से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होते ही विकासनगर में गाड़ियों की चहलकदमी बढ़ गई है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में सबसे पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम से है, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा कटा पत्थर में पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया है, ताकि यात्रा सुगम तरीके से रहे, जहां यात्रियों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के वाहन देखे जा रहे हैं और तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर भी है। आपको यह भी बता दें कि सरकार के द्वारा यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए संकल्प भी लिया हुआ है। वाहनों के नंबर नोट करके यात्रियों की गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। वहीं चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग, RTO पुलिस की संयुक्त टीम तैनात रही है। सबसे पहले तो जब मैं यात्रा के लिए निकल रही थी तो मुझे इतना उत्साह नहीं था जब मैं घर से निकली, बट आज जब यात्रा शुरू करने जा रहे थे तो हमारे मन में बहुत उत्साह आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने बुलाया है तो यात्रा हमारी सफल ही रहेगी। नहीं, सब चेक पोस्ट के अधिकारी हैं, वो बहुत सहायता कर रहे हैं और हमें अभी एक पीछे ऑफिसर मिले थे, उन्होंने भी हमें पूछा कि आपकी सब बंदे, मतलब हमारे गाड़ी में जो भी लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो वहां पे भी सुविधाएं उन्होंने करा के रखी हुई है। अगर कोई भूल गया है या कोई अचानक से किसी का आना तय हुआ है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब CCS बैठक को लेकर एक बड़ी खबर, जब प्रधानमंत्री आवास पर CCS की उच्च स्तरीय बैठक हुई है शुरू। PM मोदी की अध्यक्षता में CCS की उच्च स्तरीय बैठक हुई है शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, जब पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, CCS बैठक में शामिल हुए हैं वरिष्ठ रक्षा और गृह व सुरक्षा अधिकारी, जहां आतंकवाद पर सख्त रुख के संकेत दिए गए हैं, जो केंद्र सरकार ने तेज की है कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास पर CCS की उच्च स्तरीय बैठक हुई है शुरू, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू की गई है। जो पहलगाम हमले को लेकर यह बैठक की जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। वहीं CCS बैठक में शामिल हुए हैं वरिष्ठ रक्षा, गृह और सुरक्षा के अधिकारी, जो आतंकवाद पर सख्त रुख रखने के संदेश दिए गए हैं, जहां केंद्र सरकार ने शुरू की है ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
और अब देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड के 2 स्कूलों की वेबसाइट हुई है हैक। जहां आर्मी स्कूल रानीखेत और आर्मी स्कूल श्रीनगर की वेबसाइट हुई है हैक, जहां हैकर्स ने वेबसाइट को सर्वर से किया है डाउन। पाकिस्तानी हैकर्स ने किया है साइबर अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि 2 स्कूलों की वेबसाइट को हैक किया गया है, जहां पर आर्मी स्कूल रानीखेत और आर्मी स्कूल श्रीनगर की वेबसाइट हुई है हैक। जहां हैकर्स ने वेबसाइट को सर्वर से किया है डाउन, जहां पाकिस्तानी हैकर्स ने किया है साइबर अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।